जोशीमठ धंस रहा है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जाकर उसे बचा क्यों नहीं लेते? इतनी शक्ति है इन मंत्रों में, मंत्रों से आप कुछ भी कर सकते। आप चाहती है मैं ये करूं? आप हनुमान जी का नाम लेकर कर रहे हैं, वो अल्लाह का नाम लेकर कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? क्यों 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 गलत नहीं है? सनातनी अच्छा, ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? लेकिन आप एक सनातनी पर प्रश्न चिन्ह बड़े इजीली लगा देते हैं। बागेश्वर धाम में जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, उसको आपने खुद देखा होगा कई बार। बागेश्वर धाम महाराज से भी आपका परिचय होगा। हम जानना चाहते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर आपका क्या मत है? देखिए, हमने देखा है 64 प्रकार की कलाएं होती हैं। एक दो प्रकार की कलाएं नहीं होती, 64 प्रकार की कलाएं होती है। और 64 प्रकार की कलाओं को कौन सा व्यक्ति कहां पर प्रयोग करता है, और इसको भगवान भी प्रयोग करते हैं उन कलाओं को। अगर इन माइंड रीडर्स को ये सब कलाएं आती हैं तो ये अच्छी बात है। और मैं कहता हूं कि अगर मैं मान लूं कि वो कला ही है, शक्ति और कला, आप कुछ भी मान लीजिए उसे जो आप मानते हैं, लेकिन आप और हम सब मिलकर एक सनातनी पर प्रश्न चिन्ह बड़े इजीली लगा देते हैं। मैं आपको कितने लोगों की लिस्ट ऐसी बता दूं जो एक कपड़ा लेके ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं, और वो ऐसे खड़े रहते हैं, उसमें कोई और एक ही ड्रेस की कम से कम 50 लड़कियां हैं, उसको टच करती हैं और उछलने लगती हैं, कूदने लगती हैं, और पता नहीं क्या हो जाता है। और फिर कई जगह पे ऐसा होता है कि ये व्यक्ति कैंसर है। अभी मैंने कल रात को एक वीडियो देख रहा था, एक व्यक्ति कोई था, वो जो मैं उसका नाम पर्सनली क्यों लूं, तो वो कह रहा था कि किसी को मतलब कैंसर या कुछ मतलब कुछ ऐसी बीमारी थी जो मुझे बोलने में भी हिचक आ रही है, तो उसने हाथ लगाया, बोले वो निकल जा, ये बीमारी इसमें से निकल जा, मुंह खोल निकलेगी, मुंह खोल निकलेगी, और वो निकल गई। वो कहता मैं ठीक हो गया। स्टेज पे ही प्रॉब्लम, स्टेज पे ही सोल्यूशन, और स्टेज पे ही सब ठीक हो गया। लेकिन उन लोग, और ये अब से नहीं है, बागेश्वर धाम वाले तो अभी 1 साल से आए ना, 1-1.5 साल से हम लोग जान रहे हैं ना बागेश्वर धाम वालों को। मैं आपको चीज बता दूं जो नहीं, मेरा देवकीनंदन जी, न्यूज नेशन पर मेरे शो में, न्यूज नेशन पर मेरे शो में ईसाई मिशनरीज में जब ये दावा किया जाता है, प्रश्न क्यों नहीं उठता? जैसे हनुमान चालीसा का हम पाठ करते, हनुमान चालीसा में क्या लिखा है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान चालीसा में है कि नहीं? तो अगर हनुमान जी के नाम की आराधना करके, हनुमान जी के नाम का सहारा लेकर अगर कोई सनातनी इतने लोगों की हेल्प कर रहा है, जैसे 10,000 आदमी आया, 1,000 आदमी आया, 1,000 में से अगर 200 लोगों को भी अगर उनको आराम मिल गया, या 200 लोगों को उनके रोग से मुक्ति मिल गई, तो इसमें हम लोगों का लॉस क्या है? वो किसी से पैसे मांग नहीं रहे, वो किसी के यहाँ किसी को जबरदस्ती बुला नहीं रहे, उनके यहाँ जा, और वो सारा जो इलाज करते हैं वो करते क्या नाम है, पंडाल में कैमरों के बीच में। और यही जो हमारे सनातनी दुखी हैं, जिन पे ऊपरी बाधाएं रहती हैं, जिनमें और कोई संकट होते हैं, जब वो अन्य धर्म के लोग जाते हैं वो धर्म परिवर्तन भी करवा देते हैं, और वो जो उन लोगों का मिसयूज भी करते हैं। तो उनसे तो लाख गुना अच्छा है कि हम कम से कम हनुमान जी का सानिध्य लेकर, उनकी कृपा लेकर, अगर हम उनका सहारा लेकर ये कर रहे हैं, तो मेरी नजर में तो ये गलत नहीं है। अच्छा, फिर तो कोई भी गलत नहीं है ना। हनुमान जी का सहारा लेना हम सबके लिए अच्छा है। नहीं, चाहे वो फिर कोई दिव्य जल पिलाकर, कोई ईसाई या कोई दूसरा धर्म, आप हनुमान जी का नाम लेकर कर रहे हैं, वो अल्लाह का और जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप भी ऐसे दावे करेंगे कि कर दीजिए, आप ये मंत्र पढ़ लीजिए और फिर उसके बाद आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपकी स्लिप डिस्क ठीक हो जाएगी, जिससे शायद मेट्रोस के आधे से ज्यादा लोग परेशान रहते हैं, कमर दर्द, पीठ दर्द, सब ठीक हो जाएगा। अगली बार देवकीनंदन ठाकुर जी, आपकी कथा में भी ये सब होने वाला है क्या? आप चाहती है मैं ये करूं? नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, अगर आपका विश्वास है तो फिर देखिए, मैं एक चीज मैं आपको एक श्लोक बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जी जी। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसका अर्थ ढंग से मैं सिर्फ इतना बता दूं, मंत्रों में वो शक्ति है, वैदिक मंत्रों में, पुराणिक मंत्रों में, आप यकीन मानिए इतनी शक्ति है इन मंत्रों में, अगर इनका कोई सही से इस्तेमाल करे, सदुपयोग करे, तो इन मंत्रों से आप कुछ भी कर सकते। एक मिनट सुनिए ना, अगर वाकई में चमत्कार है, शक्ति है, तो हिंदू धर्म की आस्था का इतना बड़ा केंद्र जोशीमठ धंस रहा है, बागेश्वर धाम से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जाकर उसे बचा क्यों नहीं लेते? देखिए, मेरी बात सुनिए, आपने महाभारत वैसे तो नहीं देखा ना आपने, मैंने, पर हम लोगों ने टीवी पे तो देखा है, रामायण देखी हम लोगों ने जी। और महाभारत में और टीवी पे रामायण में जब हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि युद्ध चल रहा है, तो किसी ने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो अग्नि वर्षा कर रही है, और किसी ने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया कि वो जल वृष्टि कर रहा है।
लेकिन एक व्यक्ति ने ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जो एक बहुत ही तीक्ष्ण शक्ति है, जिसका कोई तोड़ नहीं निकला, तो वो उसका प्राण निकल गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक शक्ति, अगर कोई एक कला जानता है, एक शक्ति कोई जानता है, तो उसका प्रयोग, जैसे अग्नि बरसाना है, अब अग्नि बाण से मैं कहूं कि तू जल बरसा, तो ये कैसे संभव होगा? बिल्कुल। भाई, जल बरसाने वाली शक्ति जल बरसा सकती है, अग्नि बरसाने वाली शक्ति अग्नि बरसा सकती है, लेकिन अग्नि बरसाने वाली से कहूं कि मैं तू रोटी लिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है। एक चीज, जो शक्ति, जो कला मुझे आती है, वो एक दायरे में आ सकती है, वो उसके बहुआयाम नहीं हो सकते। अगर बहुआयाम हो गए तो मैं भगवान हो जाऊंगा।